आंदोलन, तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। कब? तो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1973। स्थान अगर पूछेगा तो उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1973 में जो है उत्तराखंड किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। मुख्य उसके जो क्षेत्र है अलकनंदा था, अलकनंदा घाटी, ठीक है। चमोली जिला, गांव रैनी, ठीक है। इसके नेतृत्व जो कर रहे थे चिपको आंदोलन के, उनमें कुछ लोग शामिल थे उस आंदोलन में। तो उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। चिपको आंदोलन क्या था पहले इसको समझ लेते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों ने जंगलों की कटाई रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाकर या चिपक कर विरोध किया, इसलिए इसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया। तो आंदोलन क्यों शुरू हुआ पहले उसको समझते हैं, ठीक है। पहाड़ियों में लकड़ी कंपनियों ने तेजी से जंगल काट रही थी, नदियों में बाढ़ और भूस्खलन बढ़ रहा था, ईंधन, चारा और पानी की कमी हो रही थी, स्थानीय लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसलिए गांव के लोग पेड़ों को बचाने के लिए एकजुट हुए। हुआ क्या कि जब एक कंपनी आई जो बोली कि जंगल का लकड़ी हमको चाहिए, ठीक है, और उस लकड़ी को बहुत मात्रा में थे, लाखों का पेड़ था, वो लाखों की मात्रा में वहां पेड़ उस जंगल पहाड़ पर था, और उस जंगल को काट कर उसका व्यापार करना था उस लकड़ी का, ठीक है। तो नदियों में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा रहता है पेड़ कटने से, ठीक है। और नदी, पेड़ अगर नदी के किनारे आप देखते होंगे कि अक्सर पेड़ रहता है रोपा हुआ ढेर सारा, ठीक है, मिट्टी के ऊपर। वो क्यों रहता है? क्योंकि नदी का पानी जो है गांव की ओर फैले नहीं, ठीक है। और अगर पेड़ नहीं रहेगा तो जो मिट्टी जमाव रहता है वो क्या होता है? भूस्खलन हो जाता है, यानी वो मिट्टी जमीन जो है हट जाता है, धीरे धीरे हटते जाता है। और जो पेड़ रोपा हुआ होता है उस नदी के किनारे, वही समझिए जैसे घर में आपको पिलर का काम करता है, घर को रोक कर थाम के रखता है, उसी तरह मिट्टी को पेड़ रोक कर रखता है, उस पानी को रोक कर रखता है। इसीलिए नदियों में बाढ़ और भूस्खलन बढ़ रहा था। इनके गांव के लोग पेड़ों को बचाने के लिए एकजुट हुए, सारे लोग मिलकर। इसमें जो स्थानीय लोग थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, ये लोग सब मिलकर एक गांव के लोग को एकजुट किए और आंदोलन शुरू किए। आंदोलन कैसे हुआ? 1973 में एक निजी कंपनी को रैनी गांव के पास जंगल काटने का ठेका दिया गया, ठीक है। एक निजी कंपनी को रैनी गांव का जंगल काटने का ठेका दिया गया। जब मजदूर पेड़ काटने पहुंचे तो ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाई, ठीक है। महिलाएं पेड़ से चिपक कर विरोध करने लगी। जो वहां की जो इतनी महिलाएं थी, मजदूर लोग सब पहुंचा तो पहाड़ के नीचे सब मजदूर पूरा एकजुट खड़ा हो गया। पूरा महिलाएं जो वहां थी ना, ऑलरेडी पहले से वहां पहाड़ पर सब पहुंची हुई थी, और सब क्या की, तो क्या की जाके सब पेड़ से चिपक गई, एकदम, ठीक है, चिपक गई। जिसके कारण मजदूर पेड़ नहीं काट पाए। तो मजदूर सारे लोग देखें कि अगर हम पेड़ काटेंगे तो वहां महिलाएं घायल हो सकती है। तो अब वाला बात, पहले का आंदोलन और अब का आंदोलन में ये अंतर है कि पहले अगर किसी चीज के लिए आंदोलन होता था तो सरकार के कान तक, मतलब कान में जू रेंगती थी, पर अब का वैसा नहीं है। आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिहार में क्या हो रहा है? 1000 एकड़, 1 रुपये एकड़ के हिसाब से लीज पर दे दिया गया कि 1 रुपये 1 एकड़ आप पर लीज पर सरकार प्राइवेट कंपनी को दे दी, ठीक है। तो बिहार के जो लोग हैं इतना विरोध कर रहे हैं, और किसको मिला? अडानी को मिला, ठीक है, अडानी को मिला। अब बिहार के जो लोग हैं इतना विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं सुन रही। उन लोग का कहना है कि आप जो 1000 एकड़ जमीन दिए हैं वो सिर्फ 1000 एकड़ जमीन नहीं है, 1000 एकड़ जमीन पर ना जाने कितने लाख पेड़ हैं। अगर वो पेड़ कटेगा तो पर्यावरण का क्या होगा? तो पहले की सरकार समझती थी चीजों को, आंदोलन करता था कोई लोग तो उसको वापस लिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है।
गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने कहा पहले हमें काटो फिर पेड़ को। ठीक, नारा किसका दिया हुआ था? जैसे आता है कि चिपको आंदोलन में पहले हमें काटो फिर पेड़ को, ये किसका नारा दिया हुआ है? ठीक है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। ये घटना पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई, पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई और पेड़ों की कटाई रोक दी गई। जो पेड़ की कटाई थी उसको रोक दिया गया। मुख्य नेता और योगदान देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन में मुख्य नेता कौन कौन है और किसके क्या योगदान है। तो पहले जो नेता है सुंदरलाल बहुगुणा, आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। ठीक है, राष्ट्रीय मंच पर लाने वाले, क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोई आंदोलन होता आपके शहर में, आपके गांव में, तो उस आंदोलन को एक मुख्य रूप देना पड़ता है ताकि बात सरकार तक पहुंचे। तो जो बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किए उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और वो नारा दिए नदी न बहेगी पहाड़ न बचेगा। ठीक है, बस सुंदरलाल बहुगुणा क्या बोले? नदी न बहेगी पहाड़ न बचेगा जैसे नारे दिए। वनों की सुरक्षा पर भारत सरकार को संवाद किया। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, अब दूसरे कौन है इसमें? चंडी प्रसाद भट्ट की भूमिका। दशोली ग्राम स्वराज मंडल के संस्थापक थे ये। ठीक है ना, ग्रामीणों को वनों के संरक्षण के महत्व से जोड़ा। बहुत सारे लोगों को वनों की जानकारी उतना नहीं होता, जंगल की जानकारी नहीं होती, पेड़ पौधा के बारे में उतना महत्व नहीं रखते हैं। पर लोगों को अगर पेड़ पौधों की महत्व की जानकारी अगर दी जाएगी तो उस चीज को वो समझेंगे। किसी भी चीज की जानकारी होना सबसे जरूरी है, उस चीज के महत्व को समझने से पहले, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर। ठीक है, चिपको आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए? उत्तराखंड के जंगलों की कटाई पर रोक लग गई। ठीक है, 1980 में प्रधानमंत्री, 1977 में तो लग गया था इमरजेंसी वगैरह, तो 80 में फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी क्षेत्र में 15 साल तक जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया कि 15 साल तक अब हिमालयी क्षेत्रों पर जंगल की कटाई नहीं होगी, पूरी तरह से बंद हो गया। पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी कि पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। ये पूरे देश में ये बात को इस आंदोलन से बढ़ाई गई। महिलाओं की भूमिका को विशिष्ट महत्व मिला। ये आंदोलन, ये पूरा चिपको आंदोलन जो आधारित था वो महिलाओं पर आधारित था, क्योंकि अगर महिलाएं अगर उस तरह का वो काम नहीं करती पेड़ को बचाने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पेड़ को गले लगाकर चिपक कर आंदोलन किया और नारा दिया, तो तब तक वो चीज नहीं होता। ये पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा थी, मर्द से ज्यादा महिलाओं की भूमिका थी इस आंदोलन में, चिपको आंदोलन में। इसलिए महिलाओं की भूमिका को विशिष्ट महत्व मिला, बहुत ज्यादा महत्व मिला। बाद में कई राज्यों में विशेष वन नीति बनाई गई। बाद में क्या हुआ कि आने वाले इस आंदोलन के बाद अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उस समय जो था, क्या हुआ कि जो राज्य अपने अपने वनों को बचाने के लिए एक वन नीति बनाई है, जिस नीति के तहत आप ऐसा नहीं कि किसी भी जंगल में जाइएगा और पेड़ काटना शुरू कर दीजिएगा, ये कानूनन अपराध है। ठीक है, तो बिना इजाजत के, बिना सरकार के परमिशन के आप कोई पेड़ नहीं काट सकते हैं जो रोड पर लगा हुआ है, अदरवाइज ये क्राइम है।